देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। 10 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ एयर, ध्यान समझ लेंगे बिल्कुल। 10 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ एयर इज ट्रैप्ड बाय मरकरी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। कैपिलरी ट्यूब है, उसके अंदर मरकरी है 8 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कॉलम किसका है, एयर का है। 8 सेंटीमीटर उसके आगे मरकरी पड़ी हुई है। प्लेज हॉरिजॉन्टली एट 1 एटमॉस्फेयर। पूरा प्रोसेस हो रहा है 1 एटमॉस्फेयर पे। कैलकुलेट द कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एयर कॉलम when tube is fixed at same temperature. When tube is fixed at same temperature, vertically with open end up. Vertically with open end up पहला केस। फर्स्ट केस क्या है, वर्टिकली विद ओपन एंड अप। और दूसरा केस है वर्टिकली विद ओपन एंड डाउन। वर्टिकली विद ओपन एंड डाउन। और तीसरा केस एट 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद ओपन एंड अप। क्या क्वेश्चन क्लियर है सबको? ओपन एंड डाउन, सॉरी। ओपन एंड अप होगा इसका, अप आएगा। ये अप करना है इसको, डाउन नहीं है, अप आएगा। क्वेश्चन को क्लियर हो गया कि नहीं? ये अप आएगा। अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया है, यस सर। नोट कर लिया? क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? क्वेश्चन नोट कर लिया सबने?
हाँ, घर ट्राई कर लिया क्वेश्चन। सर इसका ए वाले का तो 9 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है। हाँ सही है, बी का। तो बी वाला कर। अच्छा, एक बार देख लेंगे फिर। एक बार नोट करेंगे ढंग से। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और फिजिक्स में ज्यादा आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का मैं पहले मीनिंग समझा रहा हूँ, फिर करेंगे क्वेश्चन आगे। देखो ये है क्वेश्चन। एक मिनट। ये क्वेश्चन है ऐसे। इसके अंदर 10 सेंटीमीटर तक एयर है, बहुत ध्यान समझ के करना क्वेश्चन को। 10 सेंटीमीटर तक एयर है और आगे 8 सेंटीमीटर तक, इधर 8 सेंटीमीटर तक क्या है, मरकरी। ये 8 सेंटीमीटर एच जी है एट 1 एटमोसफियर प्रेशर, एट 1 एटमोसफियर प्रेशर। यानी अभी जो प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर, हॉरिजॉन्टल जो मरकरी है वो तो प्रेशर लगा नहीं पाएगी। हॉरिजॉन्टल वाली मरकरी प्रेशर नहीं लगा पाएगी। तो अभी जो इसके अंदर प्रेशर लग रहा है वो कितना है? तो 1 एटमॉस्फेयर ही होगा। हाँ, 1 एटमोसफियर। अगर हॉरिजॉन्टल वाला क्यों नहीं लगा पाएगी प्रेशर? तो प्रेशर तो हाइट डिपेंडेंट होता है ना, मतलब एच रो जी। हाँ, देखो उधर मरकरी जो है, सिर्फ ये तो प्रेशर लगा नहीं पाएगी। अब उसके बाद जब हमने इसको वर्टिकली रख दिया, अब इसको रख दिया वर्टिकली ऐसे, अब क्या होगा? 10 जो ये लेंथ 10 सेंटीमीटर थी वो चेंज हो गई, एल हो गई मान लो। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर मरकरी था, 8 सेंटीमीटर में क्या पड़ा हुआ है, मरकरी। और अब एटमॉस्फेयर प्रेशर भी लगेगा। अब ऊपर से क्या लगेगा? एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो अब जो प्रेशर होगा, अब और सेम टेम्परेचर पे बोला इसने, सेम टेम्परेचर पे, तो इसलिए P1 V1 इनिशियली जो था, दिस विल बी इक्वल टू P2 V2 फाइनली। P1 V1 इनिशियली, P2 V2 फाइनली होगा। P1 इनिशियली कितना है? 1 एटमोसफेयर यानी 76 सेंटीमीटर। V1 क्या होगा? लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला। लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ तुम्हें पता है कितनी थी पहले? 10। लेंथ कितनी है? 10। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, फाइनली P2 क्या होगा? P2 कितना हो जाएगा? 76 प्लस 8। 76 यानी 1 एटमोसफेयर, और प्लस 8 क्यों किया? क्योंकि 8 सेंटीमीटर मरकरी भी नीचे प्रेशर पुट करेगी। प्लस 8 और वॉल, अब लेंथ कितनी है निकालनी है, एरिया सेम रहेगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो 760/84 आंसर आएगा लेंथ। यही किया कर, यस सर। सॉल्व करेंगे ये, आंसर आएगा 9.05 सेंटीमीटर। क्या क्लियर है ये क्वेश्चन? अब इसका नेक्स्ट पार्ट, कोई डाउट तो नहीं किसी को उसमें? ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला इसने? विद ओपन एंड डाउन। सेकंड पार्ट ट्राई करेंगे विद ओपन एंड डाउन। सर इसका 95 सेंटीमीटर आ रहा था। 95? हाँ 10 सेंटीमीटर तो लेंथ थी, 10 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा ज्यादा। सर, मतलब अब ये करेंगे ना, नीचे वाला एंड सील हो गया, मतलब वो रखा होगा उस पे, सरफेस पे। अब ये 8 सेंटीमीटर है, ये नीचे की तरफ गिरेगा और प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा, समझा कि नहीं? अच्छा सर, मैं गलत कर रहा था मैं। एक बार ये वाला क्वेश्चन निकालो, और उसका ये मैं डायरेक्ट बताऊंगा तुम्हें। और एक तीसरा पार्ट जो था ये वाला, ओपन एंड अप कर दिया है, ओपन एंड अप कर दिया है। ये 8 सेंटीमीटर के है ही मरकरी। अब ये लेंथ निकालनी है तुम्हें, ये लेंथ निकाली है, ये 8 सेंटीमीटर मरकरी है ही, और प्रेशर तो लगेगा ही। और ये विद द हॉरिजॉन्टल 45 डिग्री है। सर थर्ड वाले का 9.3 सेंटीमीटर है। हाँ सही है।
सेकंड वाला निकाला है? सर कर रहा हूँ, वो पहले थोड़ी गलती कर दी थी। हाँ करना है। सर 11 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है सेकंड वाले। हाँ सही है, सेकंड वाला 11 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। देखो सेकंड वाले में वही लगाएंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब P1 कितना है, 1 एटमॉस्फेयर 76। V1 होगा लेंथ 10 थी पहले, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। P2, P2 होगा अब 76 माइनस 8, 76 माइनस 8 होगा इंटू लेंथ L इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 760, 760 डिवाइड बाय 68। तो ये 11 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा, 11.2 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। और तीसरा केस गर्द निकाल लिया, और किसी ने किया है? थर्ड केस, प्रेशर हमेशा वर्टिकली लगेगा, बस ये ध्यान रखना जरूर। तो जो ये 8 सेंटीमीटर मरकरी जो है, यहाँ पे क्या है, 8 सेंटीमीटर मरकरी प्रेजेंट है। तो 8 सेंटीमीटर मरकरी प्रेशर कैसे लगाएगा, ये 8 सेंटीमीटर मरकरी है, ये वर्टिकली कितना प्रेशर लगाएगा वो देखना हमें। वर्टिकली कितना प्रेशर लगाएगा, एंगल यहाँ 45 डिग्री का है, एंगल यहाँ 45 डिग्री का है। तो मान लिया मैंने एच लगा रहा प्रेशर, एच अपॉन में 8 कितना आएगा, साइन 45। साइन 45 होता है 1/√2, तो एच आ गया यहाँ से 8/√2 यानी 4√2। 4√2 लगेगा प्रेशर, और 76 सेंटीमीटर लग ही रहा है। पहला प्रेशर 76, वही लगाएंगे, P1 V1 P1 76 V1 लेंथ 10 इंटू एरिया, ये तो सेम ही रहेगा हमेशा, P1 V1 ये हमेशा सेम रहेगा। अब दूसरा आएगा 76 प्लस 4√2, प्रेशर जो आएगा यही किया अगर, इंटू लेंथ निकाल लिया इंटू एरिया। यस सर, यही किया। तो यहाँ से जो अब एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, लेंथ आ जाएगी यहाँ पे 9.3 सेंटीमीटर। तो ये तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है फिजिक्स में, तो ये इसको कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, केमिस्ट्री में भी हो सकता है ये। एक बार हैंडसेस करेंगे जिसपे पूरा क्वेश्चन समझ आ गया जल्दी से, जिसने ढंग से सुना और समझ आ गया है, नोट करना, दोबारा रिपीट जरूर करना है इसको। गर्व का एक पार्ट गलत था, बाकी सही है। हाँ सर, वो मैंने ऐसे कर लिया था कि मरकरी कॉलम ऊपर है और एयर नीचे है। अच्छा, गर्व, कृष, विधि, दिवा, जिया, मनन, इशिता, आयुष, आदित्य, आरुषि, दिया, अतुल्य, निष्ठा, हितेश, मानसी, कीर्ति, उर्वांश, पराग, लक्ष्य, दिव्यांशी, प्रियंका, दिव्यांश, कशिश। चलो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन और एक बेटर क्वेश्चन इससे, नोट करना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लेंगे जल्दी से, मैं बोल रहा हूँ एक बार क्वेश्चन, फिर मैं समझा दूंगा तुम्हें, क्वेश्चन नोट डाउन करना जरूर। क्वेश्चन है, थिन ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज सील्ड एट बोथ एंड्स। Thin tube of uniform cross section is sealed at both ends. Is sealed at both ends. It lies horizontally. The middle 5 centimeter containing mercury. The middle 5 centimeter containing mercury. It lies horizontally. The middle 5 centimeter containing mercury, and the two equal ends. And the two equal ends
and the two equal ends containing air at the same pressure P. P प्रेशर है, P प्रेशर इधर है, at the same pressure P, at the same pressure P. When the tube is held at an angle of 60 degree with the vertical, when the tube is held at an angle of 60 degree with the vertical, when the tube is held at an angle of 60 degree with the vertical, horizontal से 30 डिग्री हो जाएगा, ध्यान रखना, with the vertical direction, the length of the air column above and below the mercury column, the length of the air column above and below the mercury column are, ये मर्करी कॉलम है 5 सेंटीमीटर वाला, ये नीचे लेंथ हो जाती है 44.5 सेंटीमीटर, ऊपर लेंथ हो जाती है 46, ऊपर लेंथ हो जाती है 46. कैलकुलेट द प्रेशर P इन सेंटीमीटर ऑफ Hg. कैलकुलेट द प्रेशर P इन सेंटीमीटर ऑफ Hg. टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट है. क्वेश्चन ये फिजिक्स में आया हुआ है, सब्जेक्टिव में 6 मार्क्स में, है ना, सब्जेक्टिव में 6 मार्क्स में आया हुआ है. क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? ये मुदित क्लास में है, मुदित? सर एक बार ये बताना, इसमें निकालना क्या है? प्रेशर P, ये जो प्रेशर P था ना ये वाला, यस सर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ये एक ट्यूब है, दोनों एंड से सील की हुई है, बीच में 5 सेंटीमीटर मर्करी प्रेजेंट है, बाकी दोनों इक्वल लेंथ, ये वाली और ये वाली दोनों इक्वल लेंथ है, इक्वल लेंथ है. यहाँ पे एयर प्रेजेंट है एट प्रेशर P. अब इस ट्यूब को हमने वर्टिकल, इसको हमने इंक्लाइन कर दिया 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल. तो 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल है, 60 डिग्री विद द वर्टिकल. तो चेक किया तो नीचे वाली लेंथ तो नेचुरल सी बात है कम हो जाएगी, क्योंकि मरकरी यहाँ से धक्का देगी. नीचे वाली लेंथ आ रही है 44.5 सेंटीमीटर और ऊपर वाली लेंथ आ रही है 46 सेंटीमीटर. सही ना? अब तुम्हें प्रेशर P निकालना है, प्रेशर P निकालना है इसके अंदर. देखो कौन निकालता है आंसर. टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा, आंसर निकालना, देखो किससे निकलता है आंसर.
सर 73 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है। अच्छा एग्जैक्ट नहीं निकल पा रहा है इसमें। सर फिर एक बार कैलकुलेटर से चेक करूँ? एक बार कर ले, चेक कर ले, एक बार चेक कर ले उसको। सर 73.79 आ रहा है। गर्व नहीं, ये आंसर नहीं यार। सर आसपास भी नहीं है। नहीं आसपास तो है ही, आसपास तो काफी क्लोज है। सर 67.89 आ रहा है। नहीं गर्व। बता दूं आंसर क्या? हाँ सर, एक बार आंसर बता दो। आंसर इसका 75.4। कनिका। कनिका। यस सर। कनिका क्लासेस मिस कर रहे हो काफी। यस सर, वो मंडे को कहीं पे जाना था, जरूरी था, तो वहां पे गई थी। फिर बस मैं वहां से आके बीमार हो गई थोड़ा, इसलिए कल नहीं आ पाई थी। चलो एक बार तुम लेक्चर देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हुए हैं अभी ना 2 दिन। यस सर, मैं अभी क्लास के बाद आपसे बात कर लूंगी लेक्चर्स के बारे में। चलो सही है। आइसोरेस के लेक्चर्स हैं तुम्हारे पास? आइसोमेरिज्म के सर मेरे पास वो मेन जीओसी वाले लेक्चर्स है, तो उसमें है बस। नहीं उसमें आइसोरेस नहीं होगा, आइसोरेस अलग है। ओके सर, चलो वो मैं, मैं ले लूंगी। चलो ले लेना, एक बार मेरे से बात करना जरूर है। यस सर। ये बताना है क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। सही ना, एक बार क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, रीजॉइन करेंगे तो मैं बताऊंगा क्वेश्चन को। देखो ये है, इसमें दे रखा है पांच, ये एक थिन ट्यूब है, एक थिन ट्यूब है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है इसका। बीच में 5 सेंटीमीटर मर्क्यूरी प्रेजेंट है, बीच में 5 सेंटीमीटर क्या है, मर्क्यूरी प्रेजेंट। और सील कर रखा है दोनों एंड से। एयर प्रेजेंट है एट प्रेशर पी। एयर प्रेशर, एयर प्रेजेंट है एट प्रेशर पी। अब इस ट्यूब को हमने वर्टिकल डायरेक्शन से 60 डिग्री भी कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ऑटोमेटिकली 30 डिग्री हो गया। तो जब लेंथ मेजर की, जो इक्वल लेंथ थी पहले, अब वो एक हो गई 44.5 सेंटीमीटर, यहाँ हो गई 46 सेंटीमीटर। तो अब तुम्हें निकालना है कि प्रेशर पी कितना होगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। प्रेशर पी कितना होगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये क्लियर है कि नहीं क्वेश्चन अब? 11 साल किसी बच्चे ने ट्राई नहीं किया विधि? सर ट्राई तो किया पर आंसर नहीं आ रहा आंसर। चलो एक बार तुम लोग रीजॉइन करो, फिर मैं बता रहा हूँ डिटेल में इसको।